तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरू बख्तियार और फखर इमाम शामिल। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है। फवाद चौधरी के वार कहा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये बांसुरी बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन कराए जाएं। असद कैसर ने कहा स्पीकर ने कानून की खिलाफवर्जी की, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद पर मंजूर किया गया। फारूक हबीब फट पड़े, कहा ये इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था स्पीकर के सामने पेश होने पर इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान कहते हैं 35 इस्तीफे मंजूर करना गैर कानूनी है। साबिक स्पीकर ने तमाम अरकान के इस्तीफे मंजूर कर दिए थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर डेडलॉक, ऑपोजिशन ने 2 रोज जाया कर दिए। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक आज आखिरी रोज होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवाबख्श, मलिक अहमद, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान मुशावरत मुकम्मल करेंगे। इत्तफाक राय के लिए रात 10 बजे तक का वक्त। फैसला न हुआ तो इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में निगरान वज़ीर आला नोटिफाई कर देगा। केपी में निगरान वजीर आला की तकर्री। वजीर आला महमूद खान और साबिक गवर्नर शाह फरमान के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। 2 नामों पर इत्तेफाक। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का अदम इत्मीनान। इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कहा मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरियम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। मुल्क दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। शेख रशीद कहते हैं जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ जन्नाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। इमदाद से सिर्फ काबीना में मुआविन खुसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। सिब्बी में दहशतगर्दी, रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई। इंजन समेत 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। इंजन खाई में जा गिरा। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। 5 को निकाल लिया गया। मुल्क में सस्ते आटे के लाले। उकाड़ा में सेल पॉइंट पर शहरी सख्त सर्दी में खार। बारिश के बावजूद कतारों में खड़े रहने पर मजबूर। खवातीन का कहना है कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। सस्ता आटा मिलना इंतहाई दुश्वार है। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का कत्ल। मुलाजमीन का गेट पर धरना। पुलिस का कहना है वाकई की तफ्तीश की जा रही है। कुछ कहना कबल अज वक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।